13 सितंबर 2008 दिल्ली दहल उठी। सीपी के बाराखंबा रोड, सेंट्रल पार्क, करोल बाग और ग्रेटर कैलाश में सीरियल ब्लास्ट हुए। 30 लोग मारे गए और 130 लोग घायल हुए। और जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को दे दी गई। लंबी जांच हुई और स्पेशल सेल की कई टीमें इस पर काम कर रही थीं और देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार छापेमारी भी कर रही थीं। 19 सितंबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सूचना मिली कि दिल्ली बम धमाके से जुड़े कुछ संदिग्ध बटला हाउस इलाके की L18 बिल्डिंग के 4th फ्लोर यानी इस फ्लैट में हो सकते हैं। इसके बाद स्पेशल सेल की एक टीम ने इस इमारत को चारों तरफ से घेर लिया और फिर पुलिस की टीम इस फ्लैट के भीतर घुसी। उसी समय इनकाउंटर हुआ। भीतर 2 लोग मारे गए और इस दौरान पुलिस का एक अफसर भी मारा गया। दिल्ली पुलिस ने पूरी मामले की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया और पहली बार सीरियल बम धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन का नाम सामने आया। 19 सितंबर 2008, समय तकरीबन सुबह 9:30 बजे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की 9 लोगों की टीम अपने लोधी कॉलोनी के यूनिट ऑफिस से निकली। उनकी मंजिल थी करीब 15 किलोमीटर दूर जामिया नगर के बटला हाउस की एक इमारत। करीब 45 मिनट बाद एक और टीम बटला हाउस से निकली, इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की अगुवाई में। 11:13 पर पुलिस कंट्रोल रूम को जानकारी दी गई कि बटला हाउस की बिल्डिंग L18 की ऊपरी मंजिल के एक फ्लैट में गोलियां चल रही हैं और एक पुलिस वाला घायल हो गया है। देखते ही देखते बटला हाउस में अफरा तफरी का माहौल था। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि जब उन्होंने छापा मारा तो भीतर से गोलियां चलना शुरू हुईं। उनकी तरफ से जवाबी कार्रवाई में 2 लोग आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए। पुलिस का यह भी दावा था कि हफ्ता भर पहले दिल्ली के हुए सीरियल धमाकों में ये दोनों भी शामिल थे। पुलिस के मुताबिक 2 कथित आतंकी शहजाद अहमद और आरिस खान भाग निकले। मुठभेड़ के बाद एक और कथित आतंकी मोहम्मद सैफ को गिरफ्तार किया गया। और तब तक ये खबर भी आ गई कि बटला हाउस में छापेमारी करने गई टीम के 2 पुलिस वाले इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा और बलवंत सिंह घायल हुए हैं। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को बटला हाउस से कुछ ही दूरी पर यहाँ होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच पुलिस ने यह बड़ा दावा किया कि मारे गए दोनों लोग आतंकवादी थे और इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य थे। इनमें से एक आतिफ अमीन दिल्ली में हुए सीरियल धमाकों का मास्टरमाइंड था। हमें इंफॉर्मेशन मिली कि वन ऑफ द की लीडर्स ऑफ दिस इंडियन मुजाहिदीन ग्रुप हु हैड ऑर्गेनाइज्ड द बॉम्ब ब्लास्ट नॉट ओनली इन दिल्ली बट हैड अ की हैंड इन अदर बॉम्ब ब्लास्ट इन द कंट्री वाज हाइडिंग इन बटला हाउस। A team led by Inspector Mohan Chand Sharma, backed up by a team by ACP Sanjeev Kumar Yadav. At about 11 o'clock in the morning, they reached the place of the suspected Bartle House, where fire was opened at them. उन पर फायरिंग की गई, 8 गोलियां चलाई गई एक्यूज की तरफ से, and Delhi police retaliated by firing 22 rounds. इस ऑपरेशन में आतिफ एलियस बाशिर, who was one of the main leaders of Indian Mujahideen, was killed along with one Shahid. Both of them are residents of Azamgarh. They were temporarily staying in Bartle House area.
ये दिल्ली आते जाते थे, फिलहाल 2 महीने से कहते हैं यहाँ आए हुए थे। वेरीफाई कर रहे हैं सर, इसको वेरीफाई कर। दिस इज व्हाट हैज इनिशियली सेड टू अस, सो व्हाट हैज बीन सेड टू अस मे बी इनकरेक्ट, समवन इज मिसलीडिंग अस। ये सर मकान किसका है? ये देखिए साहब, इट्स टू अर्ली फॉर मी टू गिव यू एनी कंक्लूसिव थिंग अबाउट ये कितने क्या साहब के क्या लिंक है नहीं है। बटला हाउस एनकाउंटर के बाद माहौल गर्म हो गया। जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों, शिक्षकों और बटला हाउस के निवासियों ने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत के बाद पुलिस के दावों के हक में सियासी और जज्बाती बयानों की बाढ़ आ गई। क्या है बटला हाउस, इट वाज सो पेनफुल, सैडनिंग कि क्या है, कोई व्यक्ति जाकर के हमारी रक्षा के लिए कॉमन मैन की अपना मार्टरडम दे तो उसको ये कहना कि तो पुलिस वालों ने मार दिया। बटला हाउस के इनकाउंटर में मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि सही इनकाउंटर है कि गलत इनकाउंटर है। इतना जरूर है कि एक लड़के के सिर पे 5 गोली सर पे लगी है। इनकाउंटर में यहां गोली लगना एक अमूमन तौर पर संभव नहीं लगता है। जज्बात के इस तूफान में सियासत भी चली आई और बटला हाउस का सच जैसे कहीं पीछे छूट गया। 19 सितंबर के उस दिन दरअसल क्या हुआ था, इसको लेकर कयासों का दौर चल पड़ा। पुलिस के दावों पर नेताओं से लेकर बुद्धिजीवियों तक ने सवाल खड़े किए। एम.के. नारायणन साहब जो हैं वो एक बहुत जिम्मेदार अफसर हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। और बटाला हाउस के बारे में और सिपाही की शहादत के बारे में जो उन्होंने बात कही उसमें मुझे शक नहीं है। सिपाही जो ड्यूटी में है वो गया है तो शहीद ही है, लेकिन तो शंका का समाधान एक जुडिशियल प्रूफ से हो जाए ताकि अल्पसंख्यक समुदाय को यह न लगे कि उनको एज ए कम्युनिटी टारगेट किया जा रहा है। इस पर आप विचार कीजिए। यह विचार मंथन के लिए विशेष रूप से सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के पास हम और हमारे नेता मुलायम सिंह छोड़ के आए। राष्ट्रीय एकता परिषद में और सब जगह बटाला हाउस का जो बीच में देख के सभी लोगों ने मामला उठाया है, इस चीज़ को जिम्मेवारी से, और पूरा कंफ्यूजन सोसाइटी में हो रही है। तो इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी को भी, होम मिनिस्टर साहब को पहले भी कहा था, ये बात उठ रही है, इसको दूध का दूध पानी का पानी, इसकी जांच हो जानी चाहिए, किसी का इसका जांच करवा लीजिए। जब हम न्यायिक जांच या संसदीय जांच की मांग करते हैं और जब हम सवाल उठाते हैं तो वो लोग क्यों समझते हैं कि हम उन पर संदेह कर रहे हैं। हमें तो बस कुछ सवालों के जवाब चाहिए। एक शिकायत जामिया नगर के स्थानीय लोगों की भी थी। उनके सामने जो कुछ हुआ वो भी दर्ज करने पुलिस नहीं आई, उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई है। हमसे अभी तक किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली। इवन यहाँ तक कि उन्होंने जो है, जो उस बिल्डिंग में लोग रहते हैं, तो उनमें से किसी भी फ्लैट वाले से, किसी भी रेजिडेंट से, किसी से कुछ नहीं पूछा गया। आज पहली दफ़े मैंने जो यहाँ पब्लिक हियरिंग थी उसमें अपनी बातों को, जो फैक्ट्स मुझे मालूम थे इस एपिसोड के बारे में, वो मैंने रखे हैं और गवर्नमेंट एजेंसी से या किसी से भी कोई हमारे पास नहीं आया। अब एक बड़ा फैसला आना है कोर्ट के जरिए, तो क्या उम्मीद है, क्या सोच आपके दिमाग में क्या है? देखिए, हमें पहले ही दिन से ये उम्मीद थी इसका फैसला जल्द से जल्द आए और कल फैसला आने वाला है और हमें उम्मीद है कि इसमें सज़ा डिस्चार्ज होंगे और किसी भी कारण कोई अगर ऐसा दबाव नहीं रहा तो हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि जहां आप देख रहे हैं ऐसी जगह है कि आसपास और पीछे ऊपर सब जगह पुलिस थी, लेकिन भागने का रास्ता कहीं से नहीं था और पुलिस का तर्क ये है कि शहजाद वहाँ से गोली चलाता हुआ भागा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर पुलिस ने उस वक्त उसको क्यों नहीं पकड़ा। तो ये सरासर झूठी बात है, कोई यहाँ से नहीं भागा और ना ही किसी ने गोली चलाई। लेकिन इन सबसे बेअसर दिल्ली पुलिस के मशहूर स्पेशल सेल ने आने वाले दिनों में जांच में कई दावों की छड़ी लगा दी। पुलिस ने सबूतों की लिस्ट जारी की। सबसे ऊपर था एक लैपटॉप जिसे पुलिस ने आतिफ के घर से बरामद बताया। लैपटॉप में बमों की तस्वीर, गुजराती में लिखे इंडियन मुजाहिदीन के पोस्टर और आतिफ के मोबाइल से कई तस्वीरें मिलने का भी दावा किया। इस बीच घटना के तकरीबन 1.5 साल बाद L18 से भागे कथित आतंकी शहजाद को यूपी ATS की टीम ने आजमगढ़ से गिरफ्तार किया।
शहजाद को दिल्ली की अदालत में पेश किया, जिसके बाद उसे पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। पुलिस ने दावा किया कि शहजाद इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य है और एनकाउंटर समेत सीरियल ब्लास्ट में अहम आरोपी है। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दायर करके दावा किया शहजाद भी L18 में रहता था। मुठभेड़ के दौरान उसने अपनी रिवॉल्वर से 2 गोलियां चलाई थीं। वो रिवॉल्वर उसने बुलंदशहर के पास गंगनगर में फेंक दी, जो अभी तक नहीं मिल पाई है। शहजाद ने ही करोल बाग और इंडिया गेट के चिल्ड्रन पार्क में बम रखे थे। इसके लिए उसने 3 दिन तक रेकी की। उसके घर से 2 मोबाइल और 1 लैपटॉप बरामद किया गया है। उनमें से एक मोबाइल से शहजाद बटला हाउस कांड में मारे गए आतंकवादी आतिफ अमीन से बात कर चुका है और L18 से शहजाद का एक पासपोर्ट भी जब्त हुआ है। इसमें जिस तरह की एविडेंस कलेक्ट की है, चाहे वो फॉरेंसिक एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस है, शहजाद को मौके से पूरी तरह से कनेक्ट किया गया है। तो जो पॉसिबल एविडेंस हो सकती थी दिल्ली पुलिस ने और काफ़ी अच्छे सबूत इकट्ठे किए। किस तरह के ठोस सबूत आपको लगते हैं जिसकी वजह से जो कन्विक्शन है वो हो सकता है? देखिए, बेसिक होता है कि ही एस्केप फ्रॉम द सीन ऑफ एनकाउंटर, तो उसको उस मौके पे वो वहाँ पर मौजूद था, उसको कनेक्ट करना ज़रूरी है। लेकिन शहजाद के वकील ने कोर्ट में बहस के दौरान पुलिस के सारे दावों को खोखला बताया। उनके मुताबिक मुठभेड़ के दौरान शहजाद के L18 में होने के कोई पुख्ता सबूत नहीं हैं। पुलिस ये भी साफ नहीं कर पाई कि जिस घर में 7 पुलिस वाले हों और गोलियां चल रही हों, वहां से एक आदमी भागने में कैसे कामयाब हो सकता है। L18 की ऊपरी मंजिल वाले उस घर से भागने के लिए 2 दरवाजे खोलने पड़ते हैं, जो उस समय मुमकिन नहीं लगता। घर के नीचे तैनात पुलिस की दूसरी टीम ने किसी को भागते नहीं देखा, न ही किसी अन्य आदमी स्थानीय निवासी ने किसी को भागते हुए देखा। शहजाद का जब्त किया पासपोर्ट 2007 में ही एक्सपायर हो चुका था। फायर हुई गोलियों की फॉरेंसिक जांच से साफ हो गया कि उनमें से कोई भी रिवॉल्वर की गोलियां नहीं थीं। स्पेशल सेल की टीम ने पुलिस के अलावा किसी और व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया। सवाल और भी हैं, ये पूरा मामला सिर्फ एक केस की सुनवाई का नहीं रह गया है। इससे ये अहम सवाल भी जुड़ गया है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इंसाफ की कितनी गुंजाइश बची है। और अब गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। कुल 5 लोगों के खिलाफ मुठभेड़ का मामला दर्ज हुआ। इनमें से 2 आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद की मौत हो चुकी है। आरिस खान अभी तक फरार है। मोहम्मद सैफ अहमदाबाद जेल में है और शहजाद दिल्ली में। ये साफ करना ज़रूरी है कि ये मामला बटला हाउस मुठभेड़ के सही या फर्जी होने का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद शहजाद इस मामले में यानी इस पूरी मुठभेड़ में शामिल था या नहीं। बेहद ज़रूरी बात है, क्योंकि अगर पुलिस के दावे शहजाद पर सही नहीं टिकते तो उनके और दावों पर भी आगे सवाल खड़े हो सकते हैं।